हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2002 में आई मूवी हम तुम्हारे हैं सनम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है देव नारायण से, जो बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक्चुअली देव की बेटी का नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी के दो बच्चे हैं। एक का नाम है राधा और दूसरे का प्रशांत। तो वही दूसरे दो बच्चों का नाम गोपाल और नीता है, जो कि देव के फ्रेंड के बच्चे हैं। एक्चुअली देव के फ्रेंड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद देव ही उनका ख्याल रख रहा था। अब देव के पास उसकी बेटी लक्ष्मी आती है और उसे बताती है कि उसके पति की तबीयत काफी खराब है, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए वो देव से पैसे मांग रही थी, लेकिन देव उसे पैसे देने से मना करता है, क्योंकि पहले भी वो लक्ष्मी को काफी सारे पैसे दे चुका था। साथ ही लक्ष्मी का पति एक नंबर का शराबी था, इसलिए देव उसके लिए पैसे देना नहीं चाहता था। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है और अपने पिताजी से सारे रिश्ते तोड़ देती है, जिसके बाद वो राधा और प्रशांत को लेकर वहां से चली जाती है। अब ये सुनने पर देव हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लक्ष्मी के पति के लिए पैसे दे सके, लेकिन तब उसे पता चलता है कि लक्ष्मी के पति की डेथ हो गई है। अब ये सुनने के बाद देव काफी शॉक था। तो वही लक्ष्मी अपने पापा से नाराज थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पापा ने पैसे नहीं दिए, इसलिए उनकी मौत हो गई। इसलिए वो अपने पापा से सारे रिश्ते तोड़ देती है और उनसे मिलना बंद कर देती है। अब एक रात को जब लक्ष्मी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी को उस बच्चे पर दया आती है और वो उसे अपने साथ रख लेती है। तो वही राधा उस लड़के का नाम सूरज रखती है, क्योंकि उस लड़के का किसी ने भी नाम नहीं रखा था। अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और ये सभी लोग बड़े हो जाते हैं। अब सूरज एक काफी बड़ा सिंगर बन गया था और राधा उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। तो वही प्रशांत एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि प्रशांत पढ़ लिख कर कोई जॉब करे, लेकिन राधा अपनी माँ को समझाती है कि वो अपने भाई का ख्याल रख लेगी। जिसके बाद राधा की माँ को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत काफी खराब हो गई है और वो लक्ष्मी को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। जब लक्ष्मी अपने पापा से मिलने जा ही रही थी कि तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से राधा पूरी तरह से टूट गई थी। अब देव डिसाइड करता है कि वो राधा और प्रशांत को इसी घर में लेकर आएगा, जहाँ पर गोपाल और नीता भी थे। अब गोपाल की बात करें तो गोपाल एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था और उसके लिए भी देव ही सब कुछ था। देव गोपाल से कहता है कि वो गोपाल की शादी करवाना चाहता है, लेकिन ये सुनने पर गोपाल शादी से मना कर देता है, क्योंकि गोपाल बचपन से ही राधा से प्यार करता था, इसलिए वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब देव उसे बताता है कि वो गोपाल की शादी राधा से ही करना चाहता है, तो गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही राधा को भी गोपाल अच्छा लगता था, इसलिए उन दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब राधा शादी का इनविटेशन कार्ड सबसे पहले सूरज को देने आती है। जब सूरज को पता चलता है कि राधा गोपाल के साथ शादी कर रही थी, तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि राधा को कोई अच्छा हस्बैंड मिले। जिसके बाद राधा और गोपाल की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब भी गोपाल राधा के साथ रोमांस करने जाता, कोई ना कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब करता, और अगर घर में से कोई डिस्टर्ब ना भी करता तो राधा को सूरज का कॉल आता और वो उसके साथ बात करने में बिजी हो जाती। एक्चुअली सूरज का ख्याल राधा ही रखा करती थी, इसलिए सूरज बहुत सी चीजों के लिए राधा पर डिपेंड था, जैसे कि उसकी चीजें कहाँ रखी है ये बस राधा को पता होता था। इसलिए वो बार बार फोन करके राधा से ऐसे सवाल करता और राधा उसके साथ बात करने में लग जाती। और ये सब देखकर गोपाल काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो राधा से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद गोपाल सोचता है कि वो राधा को हनीमून पर लेकर जाएगा और वो डिसाइड करता है कि वो राधा के साथ स्विट्जरलैंड जाएगा। जैसे ये बात वो राधा को बताता है, राधा भी काफी खुश थी। लेकिन तभी सूरज का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका अगला कॉन्सर्ट स्विट्जरलैंड में है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा था। अब ये सुनने पर राधा उसे कहती है कि वो भी उनके साथ ही आए, और सूरज भी इसके लिए मान जाता है। अब जैसे ये बात गोपाल को पता चलती है, तो वो अपना स्विट्जरलैंड का ट्रिप कैंसिल करके राधा को कहीं और लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद जब वो वापस आते हैं तो सूरज राधा से मिलने आता है, जहाँ पर राधा ने सूरज के लिए एक शर्ट लाया था, लेकिन सूरज को वो शर्ट पसंद आता है जो राधा ने गोपाल के लिए लिया था। अब ये देखने पर राधा उसे वो शर्ट दे देती है, लेकिन ये बात गोपाल को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद प्रशांत राधा को बताता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, और राधा उसे कहती है कि कल वो उसे पैसे दे देगी। जिसके बाद जब दूसरे दिन गोपाल अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल रहा था,
तो वो देखता है कि उसके पर्स में पैसे नहीं थे। अब ये देखने पर गोपाल को लगता है कि शायद प्रशांत ने उसके पर्स में से पैसे लिए, इसलिए वो प्रशांत को डांटने लगता है कि उसे इस तरह से बिना बताए पैसे नहीं लेने चाहिए थे। तो वही प्रशांत उसे समझा रहा था कि उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन गोपाल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और प्रशांत को डांट देता है। और ये बात राधा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गोपाल से काफी नाराज हो जाती है। तभी वहां पर गोपाल की बहन नीता आती है और गोपाल को बताती है कि कल उसने गोपाल के पर्स में से पैसे लिए थे, जो बताना वो भूल गई थी। अब ये बात जब गोपाल सुनता है तो वो अपनी बहन पर गुस्सा होता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे गोपाल की बहन भी गोपाल से नाराज हो जाती है। तो वही राधा अब गोपाल से काफी रूठ गई थी, जिसके बाद गोपाल पहले नीता को मनाता है, जिसके बाद वो राधा को मनाता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब राधा प्रशांत से कहती है कि वो जाकर बाथरूम का बल्ब ठीक करे और प्रशांत जाकर बाथरूम का बल्ब ठीक कर रहा था, तभी वहां पर नीता नहाने आती है। अब इससे पहले कि प्रशांत कुछ कह पाता, नीता नहाना शुरू कर देती है और प्रशांत भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जैसे नीता ऊपर देखती है तो वहां पर प्रशांत था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा थी। प्रशांत नीता को समझाने लगता है कि वो ऊपर काम कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि नीता कब आ गई। वो नीता को पता नहीं वाला था कि तब तक नीता ने नहाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए प्रशांत ने अपनी आंखें बंद की और उसे नहाते हुए नहीं देखा। लेकिन नीता काफी नाराज थी और अपने रूम में जाकर वो रोने लगती है। जब राधा को इस बारे में पता चलता है तो वो प्रशांत को काफी डांट रही थी। लेकिन तभी वहां पर गोपाल आता है और नीता उसे सब कुछ बता देती है। अब गोपाल प्रशांत पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। प्रशांत भी गोपाल को सॉरी बोल रहा था, लेकिन राधा जब देखती है कि उसका पति उसके भाई को थप्पड़ मार रहा था तो वो काफी दुखी हो जाती है और प्रशांत से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो अपने भाई की और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। जिसके बाद प्रशांत वो घर छोड़कर चला जाता है तो वही राधा काफी ज्यादा दुखी थी। वो यही सोच रही थी कि प्रशांत कहाँ पर होगा। जिसके बाद राधा सूरज को कॉल करती है और उसे जो हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। वो सूरज से कहती है कि एक बस वही है जो उसका दुख समझ सकता है, इसलिए वो प्रशांत का ख्याल रखे। जिसके बाद सूरज प्रशांत को अपने घर लेकर आता है और वहां पर उसका काफी अच्छे से ख्याल रखने लगता है। लेकिन ये सारी बातें गोपाल ने सुन ली थी और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि राधा रात को सूरज के साथ बात कर रही थी। तो वही राधा अब काफी रिलैक्स थी, क्योंकि अब प्रशांत सूरज के साथ था। तो वही सूरज अगले दिन राधा को कॉल करके बताता है कि उसने अपना नया गाना लिखा है और वो चाहता था कि राधा उस गाने को सुने, इसलिए वो राधा को वहां पर बुलाता है। तो राधा वहां पर गोपाल को लेकर आती है। अब राधा वहां पर सूरज को काफी सपोर्ट कर रही थी, ये देखकर भी गोपाल काफी जलस हो रहा था। जिसके बाद अगले दिन जब गोपाल ऑफिस से घर आता है तो सूरज राधा से मिलने आया था। दोनों बातें कर रहे थे तो उनकी बातों से गोपाल को पता चलता है कि राधा को सूरज की छोटी से छोटी बात पता थी, जैसे कि सूरज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब ये बात देखकर गोपाल काफी बुरा फील करता है, क्योंकि राधा को उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था, इसलिए वो राधा से काफी ज्यादा नाराज था। अब पिछले कई दिनों से सूरज ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में यही सब ख्याल आ रहे थे। अब रात को जब सूरज जाग रहा था तो राधा उसे पूछने लगती है कि क्या बात है। जिसके बाद सूरज राधा से कहने लगता है कि वो समझ चुका है कि राधा उससे प्यार नहीं करती। वो राधा से कहता है कि राधा के लिए बस सूरज ही इम्पोर्टेंट है। सूरज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सारी चीजें उसे पता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि गोपाल को क्या पसंद है। अब ये सुनने पर राधा काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गोपाल उसके और सूरज के ऊपर शक करेगा। राधा उसे बताने लगती है कि वो सूरज को बचपन से जानती है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन गोपाल कहता है कि दोस्त ऐसे नहीं होते। सूरज रात को कभी भी कॉल करता है और राधा अपने पति को छोड़कर उसके साथ बात करने में लग जाती है, ये दोस्ती नहीं हो सकती। वो राधा से कहता है कि वो उससे नफरत करने लगा है, इसलिए वो चाहता है कि राधा यहाँ से चली जाए। अब ये सुनने पर राधा काफी शॉक थी, क्योंकि वो यहाँ से कहाँ जाएगी। लेकिन गोपाल उसे घर से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद राधा घर छोड़कर चली जाती है। वो प्रशांत के पास आती है और वहीं पर रहने लगती है, लेकिन वो प्रशांत को कुछ भी नहीं बताती। तब सूरज राधा से मिलने आता है और वो भी उससे यही पूछ रहा था कि वो अकेले क्यों आई है, लेकिन राधा सूरज को भी कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम राधा और गोपाल को देखते हैं, जो एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे से मिलने नहीं आते और ना ही एक दूसरे के साथ कॉल पर बात करते हैं। जिसके बाद एक दिन राधा के पास सूरज का मैनेजर आता है और वो राधा को बताता है कि सूरज शादी करने वाला है और वो अभी के अभी उसके पास चले।
अब ये सुनने पर राधा काफी खुश होती है कि सूरज शादी करने वाला है। अब ये सुनने पर राधा प्रशांत के साथ सूरज की शादी में जाती है। तो वहाँ पर जाने पर उसे पता चलता है कि सूरज ने उसके साथ मजाक किया था। एक्चुअली में वहाँ पर राधा की बर्थडे पार्टी थी। सूरज ने साथ ही अपने मैनेजर को गोपाल के पास भी भेज दिया था ताकि वो गोपाल को भी वहाँ पर लेकर आए। लेकिन जैसे ही गोपाल को पता चलता है कि सूरज ने राधा के लिए बर्थडे पार्टी रखी है तो वो वहाँ पर नहीं आता, जिससे राधा काफी ज्यादा उदास थी। तो वही गोपाल ने सोचा था कि वो राधा के बर्थडे के दिन उसे लेने जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि राधा के लिए सूरज ने पार्टी रखी थी और राधा वहाँ पर गई थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राधा को डिवोर्स पेपर्स भेज देता है, जो देखने के बाद राधा काफी शॉक थी। तभी प्रशांत को भी पता चलता है कि राधा और गोपाल के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। जैसे ये बात सूरज को पता चलती है कि गोपाल राधा से डिवोर्स लेना चाहता है तो वो राधा से मिलने आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है। लेकिन राधा सूरज को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन सूरज राधा के लिए काफी परेशान था, इसलिए वो गोपाल को मिलने बुलाता है। जब गोपाल सूरज से मिलने जाता है तो सूरज उसे पूछने लगता है कि आखिर उसके और राधा के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई। तो गोपाल काफी गुस्सा था और वो सूरज को बातें सुनाने लगता है कि उनके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूरज है। उनका डिवोर्स भी सूरज की वजह से ही हो रहा है। अब ये सब सुनने पर सूरज समझ जाता है कि गोपाल को उसके और राधा पर शक था, इसलिए वो गोपाल पर काफी गुस्सा होता है और उसे समझाने लगता है कि वो और राधा बस दोस्त हैं। लेकिन गोपाल उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर वो दोनों दोस्त हैं तो भी सूरज राधा को कभी भी कॉल कैसे कर सकता है। अगर कल सूरज की शादी हुई और उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ कभी भी बात करने लगे तो सूरज को कैसा लगेगा। अब ये बातें सुनकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद गोपाल वहां से चला जाता है। तो वही सूरज भी समझ चुका था कि राधा और गोपाल के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज जैसा राधा के साथ शादी से पहले था वैसा ही वो शादी के बाद भी था। उसने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि राधा की अब शादी हो चुकी है और उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड भी है। सूरज कहता है कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले। इसी वजह से सूरज काफी परेशान था। तभी वहाँ पर सूरज की गर्लफ्रेंड सुमन आती है और सूरज उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद सुमन गोपाल से मिलने आती है। वो गोपाल से कहती है कि वो सूरज से बहुत प्यार करती है। सूरज जब भी सुमन को कॉल करता है तो वो हमेशा राधा का जिक्र करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का अफेयर है। वो गोपाल से कहती है कि अगर गोपाल राधा से सच में प्यार करता है तो राधा की आंखों में देखकर उसे समझ जाना चाहिए था कि राधा किससे प्यार करती है। सुमन कहती है कि वो अंधी है, फिर भी वो फील कर सकती है कि सूरज उससे कितना प्यार करता है। लेकिन गोपाल तो देख सकता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चला कि राधा उससे कितना प्यार करती है। अब ये सब सुनने पर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राधा के पास जाने लगता है। तो वही हम राधा को देखते हैं जो गोपाल को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद को खत्म करेगी। जिसके बाद वो टैबलेट्स खाने वाली थी कि तभी वहाँ पर गोपाल आता है और राधा को रोक लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल राधा से माफी मांगता है और राधा भी उसे माफ कर देती है। साथ ही राधा भी गोपाल से माफी मांगती है क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बाद हम सूरज को देखते हैं जिसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो काफी उदास था क्योंकि राधा वहाँ पर नहीं थी। एक्चुअली हमेशा राधा ही सूरज से कहती थी कि उसे एक न एक दिन बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलेगा और वो खुद उस अवार्ड को सूरज को देगी। इसलिए सूरज आज राधा को मिस कर रहा था। जब सूरज का नाम अनाउंस होता है तो सूरज वहाँ पर आता है। साथ ही वो वहाँ पर सुमन को भी लेकर आता है क्योंकि वो सबके सामने बता देता है कि वो सुमन से बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी करने वाला है। तब सुमन सबको बताती है कि वो भी सूरज से बहुत प्यार करती है, लेकिन हमेशा हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और सूरज के पीछे राधा का हाथ है। तभी वहाँ पर गोपाल भी राधा को लेकर आता है और राधा वहाँ आकर सूरज को अवार्ड देती है। जिसके बाद राधा सुमन से मिलती है तो वही गोपाल और सूरज एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उन दोनों की ही गलती थी और वो दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हम तुम्हारे हैं सनम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।